30,000 बार्सिलोना फैंस एक एब्सोल्यूट साइलेंस में खड़े हैं ईयर 1927 में एंड दे आर इग्नोरिंग द रेफरी एंड स्टेयरिंग अप एट द क्लाउड्स। वेल, ये इसलिए है क्योंकि वो एक स्पेशल टेस्टिमोनियल मैच को किक ऑफ कर रहे हैं और लोकल पायलट एक्चुअली अपना प्लेन डायरेक्टली स्टेडियम के ऊपर से फ्लाई करेगा और मैच बॉल को कॉकपिट से ड्रॉप करेगा। Barcelona as a club was built on pure joy and Catalan pride, but within a few short years, that joy would be violently ripped away by a fascist dictator. कैसे कोई क्लब सरवाइव करेगा जिसका प्रेसिडेंट असैसिनेट कर दिया गया हो, जिसका स्टेडियम बॉम्ब कर दिया गया हो और उसका ग्रेटेस्ट एवर प्रोस्पेक्ट लीगली रिग्ड गवर्नमेंट द्वारा स्टील कर लिया गया हो? This is the dark, blood-soaked history of how FC Barcelona refused to die. 1930 में फ्रांसिस्को फ्रैंको की ब्रूटल डिक्टेटरशिप स्पेन को टेक ओवर कर लेती है। फ्रैंको सिर्फ पूरी कंट्री का कंट्रोल ही नहीं चाहता, ही वांट्स टू एंटायरली इरेज द रिबेलियस कैटलन कल्चर, और उसकी वजह से उसका रेजिम टारगेट करता है अल्टीमेट बीटिंग हार्ट उस कल्चर के, विच इज FC बार्सिलोना। फ्रैंको कैटलन फ्लैग को बैन कर देता है और फोर्सफुली उनके ओरिजिनल नाम को स्ट्रिप ऑफ कर लेता है जस्ट टू मेक इट साउंड मोर स्पेनिश। पर द क्लब refuses to submit, बट उसकी वजह से फ्रैंको का रेजिम एस्केलेट करता है और वो मूव करता है सिर्फ सेंसरशिप से आउटराइट मर्डर पे। और 1936 में फ्रैंको के सोल्जर्स बार्सिलोना के उस टाइम के प्रेसिडेंट जोसेफ सुनियोल को कैप्चर और असैसिनेट करवा देते हैं। बट इवन विद देयर लीडर डेड इन द डर्ट, दिस क्लब विल नॉट सरेंडर एंड उसकी वजह से द वायलेंस रीचेस द सिटी इटसेल्फ। इटालियन एयर फोर्स डायरेक्टली बार्सिलोना पे बॉम्ब ड्रॉप करता है और क्लब के ऑफिसेज को डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इट लीव्स मोर देन 3,000 पीपल। बार्सिलोना are financially ruined, bleeding and terrified, but still they will not close their doors, क्योंकि बुलेट्स और बॉम्ब्स भी बार्सिलोना के स्पिरिट को तबाह नहीं कर पाते हैं एंड हेंस फ्रैंको's regime realizes that they have to completely humiliate them on the football pitch as well, और ये वो करते हैं in a 1943 सेमीफाइनल जो बार्सिलोना खेलता है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, जिसमें स्टेट का डायरेक्टर डायरेक्टली बार्सिलोना के लॉकर रूम में वॉक इन करता है और थ्रेटन करता है प्लेयर्स को, जिसकी वजह से they have to intentionally lose 11-1 even after a first leg victory. फ्रैंको फाइनली सक्सेसफुली क्लब को अपनी नीज पे ले आता है और उनको डर में बैरी कर देता है। बट as in terms of Barcelona, sometimes to survive a war, you don't need a politician, you need a hero. और Barcelona was about to find one in the most unlikely place. 1950 में एक Hungarian legend named Laszlo Kubala arrives in Barcelona. वो एक unstoppable force of nature है who leads Barcelona to massive success and draws such large crowds at the club कि वो physically अपने पुराने स्टेडियम की लिमिट को आउटग्रो कर जाते हैं, जिसकी वजह से they are forced to build the colossal कैंप न्यू एंड बार्सिलोना अब ऑफिशियली स्टार्ट करता है रेजिम के अगेंस्ट फाइट करना एंड इसकी वजह से क्लब का बोर्ड डिसाइड करता है टू स्ट्राइक द अल्टीमेट ब्लो। 1953 में दे रीच एन एग्रीमेंट टू साइन द मोस्ट ब्रिलियंट प्लेयर ऑन द प्लैनेट एट दैट टाइम, एन अर्जेंटाइन फॉरवर्ड नेम्ड अल्फ्रेडो डी स्टेफानो। इस रोस्टर को देख के वन वुड डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली प्रिडिक्ट कि बार्सिलोना एक इनविंसिबल साइड बनने वाली है विद कुबाला ऑलरेडी देयर और डी स्टेफानो अबाउट टू जॉइन एंड बोथ ऑफ देम प्लेइंग साइड बाय साइड। एनीवन वुड अज्यूम कि बार्सिलोना कम से कम अगले 5 यूरोपियन कप्स को अनडिस्प्यूटेड किंग्स की तरह उठाने वाली है। बट the fascist regime of Franco is watching and they are about to execute the most absurd legal robbery in the history of sports. And Real Madrid, along with Franco's regime, panics and they illegally intervene in the transfer of Di Stefano and they spark a bitter, toxic dispute over who rightfully owns Di Stefano. और इस वॉर को सेटल करने के लिए a FIFA mediator who is the former president of the Spanish Football Federation has to step in and issue a binding legal verdict. और सितंबर 1953 में बार्सिलोना का प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में बैठता है और इस इशू की ऑफिशियल रूलिंग को खोलता है और ये रूलिंग कहती है कि प्लेयर बार्सिलोना को अवार्ड नहीं हुआ है, पर वो प्लेयर रियल मैड्रिड को भी अवार्ड नहीं हुआ है। इंस्टेड गवर्नमेंट ऑर्डर करती है एक मैंडेट जो कि एक कॉमेडी से कम नहीं है। डी स्टेफानो इज लीगली ऑर्डर्ड टू प्ले द 1953 सीजन
for Real Madrid. And then he used to pack his bags to play for the 1954 season in Barcelona. And ऐसे ही उसको हर साल कंटिन्यूसली दोनों क्लब्स में ऑल्टरनेट करना है। ये बार्सिलोना के लिए एक ब्लेटेंट इंसल्ट होती है। And in this moment of pure binding realization, the Barcelona president of that time stares at the paper and understands the terrifying truth. ये गेम सिर्फ घास पे नहीं खेला जा रहा है, ये सिस्टम एंटायरली उनके अगेंस्ट रिग्ड है। और एक अल्टीमेट एक्ट ऑफ आउटरेज और सर्वाइवल में वो उस पेपर को साइड में फेंकता है और अपनी प्रेसिडेंसी की पोस्ट से उसी टाइम रिजाइन कर देता है और क्लब का डी स्टेफानो का हाफ शेयर प्रोटेस्ट में रियल मैड्रिड को फुली सौंप देता है। एंड एल्फ्रेडो डी स्टेफानो गोज ऑन टू लीड रियल मैड्रिड टू 5 consecutive यूरोपियन कप्स एंड ही सीमेंट्स देयर स्टेटस एज द किंग्स ऑफ यूरोप। बार्सिलोना जबकि इज फोर्स्ड टू वॉच द प्लेयर दे डिस्कवर्ड कॉन्कर द वर्ल्ड विद देयर मोस्ट हेटेड राइवल्स। पर ये एक डिफीट की स्टोरी नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रोफाउंड रेजिलियंस। और जब तुम किसी क्लब की लैंग्वेज को स्ट्रिप अवे कर देते हो, उनके प्रेसिडेंट को असैसिनेट करवा देते हो, उनकी सिटी को बॉम्ब कर देते हो और लीगली उनके ग्रेटेस्ट फ्यूचर स्टार को स्टील कर लेते हो, तो क्लब इज सपोज टू फोल्ड एंड डिसअपियर इनटू द एशेस ऑफ हिस्ट्री। पर एफसी बार्सिलोना स्टिल रिफ्यूज्ड। दे रियलाइज्ड कि अब आउटसाइड वर्ल्ड भले ही उनके अगेंस्ट रिग्ड हो, उनको अपनी पावर अंदर से बनानी होगी। एंड देन इन 1979 द क्लब परचेजेस एन ओल्ड 1702 फार्मर्स हाउस व्हिच इज कॉल्ड La Masia. This serves as a residence for young academy players. और उन्हीं stone walls के अंदर Barcelona focuses on growing their own soul. और decades later वो exact farmhouse produce करता है some of the greatest footballers the world will ever see. Lionel Messi, Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué and many more. और इस होम ग्रोन टैलेंट से गाइड होके बार्सिलोना ऐसे ग्रैंड अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस अचीव करता है which eventually becomes the first European club ever in the history to win the continental treble twice. And उसके बाद the history of the club speaks for itself. Barcelona proves that while dictators and rivals can steal your players and bomb your buildings, they can never kill your soul. But this does not mean कि बार्सिलोना का प्रेसिडेंट का assassination, terrifying 11-1 locker room threat और blatant theft of Alfredo Di Stefano didn't just hurt the club. They birthed the most vicious, blood-soaked sporting rivalry in human history. और अगर तुमको डिस्कवर करना है the dark, political fueled history behind El Clasico, इस वीडियो पे क्लिक करो जो कि तुम्हारे लेफ्ट पे है।